अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रिंटास इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि गुज़श्ता दिनों हमने इन ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया था और इन पेज को हमने समझा था, इसी तरह से आज हम एमएस वर्ड को समझेंगे। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड आप कह लें कि जैसे आपने इन पेज को समझा, इन पेज में हम उर्दू के काम कर सकते हैं, अरबी या इंग्लिश भी हम उसमें लिख सकते हैं। तो इसी तरह से सेम हम एमएस वर्ड में इंग्लिश के सारे काम कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश की कोई मैगज़ीन है, कोई इंग्लिश का पेपर है, कोई इंग्लिश के नोट्स है, इस तरह के सारे काम हम आसानी से जो है ना एमएस वर्ड में टाइप कर सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और कमांड्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल एन जैसे हमने एमएस वर्ड में इन पेज में भी पढ़ा था और इसमें भी एमएस वर्ड में भी हम ये पढ़े हैं कि कंट्रोल एन कुछ कमांड बिल्कुल सिमिलर है, जो मतलब आप कह लें कि आगे हम पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और एक्सेल भी पढ़ेंगे और आगे कोरल ड्रा भी आएगा। तो उन सब में कुछ कमांड जो है ना सिमिलर है, सब कॉमन है। समझ लें जैसे कि कंट्रोल एन यानी कि नई फाइल बनाना, कंट्रोल एस मतलब फाइल को सेव करना, कंट्रोल F4 फाइल को बंद करना, फाइल को ओपन करना, ये प्रोग्राम बंद करना, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना, डुप्लीकेट बना लेना, एक फाइल से दूसरी फाइल में चले जाना। तो ये बहुत कॉमन कमांड है जिनको मतलब आप समझ लें कि 5-6 किस्म की कमांड हैं। तो ये आप ध्यान में रख लें कि ये सब सॉफ्टवेयर के लिए एक जैसी इस्तेमाल होती हैं। Alt F8 Alt F8 क्या होता है? यानी कि एक फाइल के यानी कि 2 नाम कर देना, यानी कि फाइल को डुप्लीकेट बना लेना। जैसे हमने यहाँ से लेके वहाँ तक कमांड लिखी, यानी कि ये हमारी एक फाइल है। इसको हमने कमांड के नाम से सेव किया, हम चाहते हैं कि ये फाइल करप्ट ना हो या डिलीट ना हो जाए गलती से, तो इसको हम डुप्लीकेट बना के रख सकते हैं Alt F8 से। कंट्रोल F6 यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल में शिफ्ट होना। यानी कि आपने 2 या 3 फाइलें खोली हुई हैं, जैसे आप मतलब इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, मैथ का पेपर लिख रहे हैं, बना रहे हैं इसमें या नोट्स बना रहे हैं, तो यानी कि वो अलग-अलग फाइल्स होंगी। तो एक फाइल से दूसरी फाइल में शिफ्ट होना, कंट्रोल F6। और कंट्रोल स्पेस बार अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाली जो कमांड है ये एमएस वर्ड की नहीं है, ये सॉरी इन पेज की थी, तो ये कंपोजिंग मिस्टेक है। ये मैंने इस पे क्रॉस लगा दी, ये कमांड इसमें नहीं चलेगी। कंट्रोल F2 कंट्रोल F2 जो है वो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है। जैसे कि हमने ये पेज कंपोज किया उसमें और कंट्रोल F2 करते हैं तो इसका व्यू हमें एक नजर आ जाएगा कि ये पेपर पे या इस चीज पे प्रिंट होगी। Alt VZ यानी कि जूम अपनी मर्जी से सेट करना। सफ़े का जूम अगर आपको इतना नजर आ रहा है यानी कि 50% पे, तो आप 100% करेंगे तो आपको और बड़ा नजर आएगा। Alt VU फुल स्क्रीन व्यू करना, यानी कि ऊपर जो उसका हेडर बार नजर आ रहा था वो भी हाइड हो जाता है, तो जो मेन पेज होता है वो स्क्रीन पे बड़ा नजर आता है। Alt VU Alt VL से रूलर स्केल को शो हाइड करना, यानी कि यहाँ पर ऊपर जब आप फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे ऊपर स्केल नजर आ रहा होगा, उसी स्केल के अकॉर्डिंग आपके पेज का मार्जिन नजर आता है कि आप पेज के ऊपर कहाँ से कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो रूलर को शो हाइड करने की कमांड क्या हुई? Alt VL। F8 से हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन होती है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन है, यानी कि आपने सिलेक्शन करना शुरू की तो ऐसे सिलेक्शन होगी, और शिफ्ट F8 करेंगे तो वापस सिलेक्शन खत्म होती जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट F8 यानी कि आप कह लें जो कर्सर होगा आपका, कर्सर हैंग हो जाएगा, आप उसको डायरेक्शनल की से खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आपका कर्सर यहाँ पर है और हैंग हो गया, तो आप अब एरो से ऊपर ले जाएंगे कर्सर बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो नीचे की तरफ बड़ा होगा, और दाएं तरफ लेके जाएंगे तो दाएं तरफ की सिलेक्शन होगी, और अगर पीछे की तरफ लाएंगे तो सिलेक्शन पीछे की तरफ होगी। कंट्रोल शिफ्ट F8 से। एक तरीका ये है कि शिफ्ट आल्ट, एस ए का मतलब है शिफ्ट, एस से मतलब शिफ्ट, ए से आल्ट, और ये डाउन एरो जो डायरेक्शनल की होती है। तो डाउन एरो से मतलब ये लाइन नीचे आ जाएगी, और शिफ्ट आल्ट अप एरो करेंगे तो सिलेक्शन के साथ यहीं से लाइन डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट होती हुई स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ जाएगी। कंट्रोल डी पाउंड की विंडो लाना। पाउंड की विंडो क्या होती है? जैसे कि ये करेक्टर लिखे हुए हैं, यानी कि CTRL D, तो ये लेटर है, इसका कंट्रोल डी करने तो फाउंड की विंडो आ जाएगी, जहाँ से हम कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फाउंट साइज, बोल्ड, इटैलिक वगैरह के ऑप्शन होते हैं। तो ये सारा काम हम कहाँ से कर सकते हैं? कंट्रोल डी से। तो इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस बनी बनाई हेडिंग स्टाइल होते हैं। मतलब आपने ये कुछ हेडिंग लिख ली तो आप, एक तो तरीका ये है कि फाउंट की विंडो से जाके खुद कस्टम फाउंट ढूंढें, सारा चीज़ें खुद लगाएं, कलर लगाएं और साइज लगाएं। और एक तरीका ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार जब आप करते हैं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं, तो एक बनी बनाई फॉर्मेटिंग हेडिंग स्टाइल हेडिंग आ जाते हैं, जो आप जिस पे क्लिक करते हैं तो वैसा स्टाइल आपके हेडिंग पे अप्लाई हो जाता है। कंट्रोल इक्वल से
सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है, यानी कि जो लोअर डाउन और सुपरस्क्रिप्ट होता है ना, जैसे हम एन लिखते हैं और आगे टी एच छोटा सा उसके ऊपर की तरफ लिखा होता है, तो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो कंट्रोल इक्वल से आ जाएगा। कंट्रोल एल, ये तीनों अलाइनमेंट की कमांड है। एल आर मतलब एल से लेफ्ट, आर से राइट, ई से इक्वल यानी कि सेंटर में लाना है। इसमें थोड़ी मुख्तलिफ है ये कमांड। कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर राइट साइड, कंट्रोल ई इक्वल यानी कि सेंटर में लाना। कंट्रोल ये जस्टिफाई करने की जरूरत है। जस्टिफाई क्या होता है, यानी कि आपने 4 लाइनें लिखी हैं, तो 3 लाइनें कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो उनको जस्टिफाई यानी कि एक ही सीक्वेंस में लेके आने के लिए कंट्रोल जे इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट जे फोर्सफुली जस्टिफाई है, यानी कि आपकी जो 4 नंबर वाली लाइन है वो आधी है, बाकी छोटी बड़ी थी वो कंट्रोल जे से बराबर हुई। आप चाहते हैं कि आपकी 4 नंबर लाइन भी बराबर हो, तो शिफ्ट इंटर करते हैं यानी कि फोर्सफुली जस्टिफाई, यानी कि फिर 4 की 4 लाइनें जो आपस में सीक्वेंस से बराबर हो जाएंगी। कंट्रोल इंटर पेज को ब्रेक कर लेना, जैसे आपके पास एक पेज है, वैसे तो तरीका ये है कि आप काम कर रहे हैं यहाँ तक आए हैं तो अगला पेज खुद बनेगा, पर आप पहले से पेज बनाना चाहते हैं, कंट्रोल इंटर, या आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया, आप चाहते हैं जो अगला कंटेंट है वो अगले पेज पे आए आपका, तो उसके लिए कंट्रोल इंटर करेंगे तो वहीं से भी पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, यानी कि ग्रेटर देन से फाउंड जो सिलेक्टेड फाउंड होगा उसका साइज 2-2 पॉइंट बढ़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से 2-2 पॉइंट कम होगा। आल्ट ओ ई चेंज केस करना। चेंज केस क्या होते हैं, जैसे देखें ए कैपिटल है फिर आगे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, तो ये जैसे से मतलब अगर हम इसको आल्ट ओ ई करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें ऑप्शन हो 3-4 ऑप्शन होंगी। अपर केस में मतलब सारे लेटर बड़े कर सकते हैं हम, लोअर केस में सारे लेटर छोटे कर सकते हैं, कैपिटलाइज में मतलब पहला लेटर बड़ा कर सकते हैं, और ईच मतलब इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पर टॉगल जैसे होगा, टॉगल में हम पहला लेटर छोटा रखेंगे बाकी बड़ा कर सकते हैं, तो ये चेंज केस का काम होता है, यानी आल्ट ओ ई। आल्ट ओ सी कॉलम, यानी कि हम कॉलम वाइज, आपने देखे होंगे कोई मैगजीन, इंग्लिश की मैगजीन देखी होगी कि उसमें कॉलम वाइज भी कुछ ऐसे मतलब पेजेस होते हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा होता है, तो आल्ट ओ सी से हम एक नॉर्मल पेज को 2 या 3 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे 1 2 3 4 ये 5 कॉलम बने हुए हैं, आल्ट ओ सी करके हम एम एस वर्ड में पेज की कैटेगरी मतलब पेज को डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम मीन जो समझ लें आप। आल्ट ओ पी पैराग्राफ प्रेफरेंस। पैराग्राफ प्रेफरेंस में क्या होता है, यानी कि लाइनों की स्पेसिंग होगी, इसकी अलाइनमेंट होगी, जस्टिफाई करने का ऑप्शन होगा, लाइन इंडेंट का ऑप्शन होगा, तो ये सारी सेटिंग पैराग्राफ की सेटिंग, जो आपने लिखा होगा उसकी सेटिंग के लिए आप आल्ट ओ पी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल 1 सिंगल स्पेसिंग, कंट्रोल 2 डबल स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5% स्पेसिंग, यानी कि ये 1 2 3 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप इनके दरमियान ऑटो स्पेस करना चाहते हैं, यानी कि आप इनको पहले सिलेक्ट कर लें, फिर कंट्रोल 1 सिंगल, 2 से डबल और 5 से 1.5। राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, ये डाउन एरो, मतलब ये एरो बना हुआ है और अप का मतलब वही जो डायरेक्शन की होती है कीबोर्ड पे, मतलब राइट का मतलब ये कर्सर आगे जाएगा, लेफ्ट का मतलब पीछे, अप का मतलब ऊपर, और डाउन का मतलब कर्सर को नीचे लेके आना। एंड का मतलब है कर्सर, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, तो आपका कर्सर यहाँ पर है, एंड करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, होम करेंगे तो जो कर्सर यहाँ पर होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल अप एरो, यानी कि इससे भी यही होता है कि आपका जो कर्सर है वो एक एक पैराग्राफ नीचे चला जाएगा, और कंट्रोल अप एरो करेंगे तो कर्सर ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल एंड करेंगे तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने काम किया हुआ है, तो कंट्रोल एंड का मतलब है कि जो कर्सर यहाँ पर होगा वो एंड करने से, अगर सिंपल एंड करने से यहाँ पर आना था, वो कंट्रोल एंड करने से वो यहाँ नीचे फाइल के आखिर में आ जाएगा, और कंट्रोल होम करेंगे तो वो फाइल के शुरू में आ जाएगा। इसी तरह से शिफ्ट राइट एरो, यानी कि सीधी तरफ सिलेक्शन करना, शिफ्ट लेफ्ट एरो उल्टे हाथ की तरफ सिलेक्शन करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो यानी कि एक लफ्ज को सिलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो यानी कि एक लफ्ज को पीछे की तरफ सिलेक्ट करना, शिफ्ट एंड यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को आखिर तक सिलेक्शन करना चाहते हैं, शिफ्ट होम यानी कि यहाँ से लेके आप जहाँ पर कर्सर होगा, यानी कि ये कमांड आप उसी उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कर्सर आखिर में तो शिफ्ट होम करेंगे तो सिलेक्शन यहाँ तक आ जाएगी। इसी तरह से शिफ्ट यू सॉरी शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट का मतलब काम है कि सिलेक्शन करना, तो शिफ्ट अप एरो का मतलब है अब एक एक लाइन ऊपर की तरफ सिलेक्शन होगी, और डाउन का मतलब है एक एक लाइन नीचे की तरफ सिलेक्शन होगी। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो मतलब
इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और डाउन एरो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड, यानी कि जो पैराग्राफ मतलब यहाँ पर आपका कर्सर है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, और अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होम का बटन करेंगे। और ये जो है ये आल्ट स्पेस बार राइट, सॉरी आल्ट स्पेस बार एन, आल्ट स्पेस बार आर, आल्ट स्पेस बार एक्स, यानी कि ये प्रोग्राम की फाइल है, प्रोग्राम की कमांड है, जो प्रोग्राम जो आपका स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आल्ट स्पेस बार एन करेंगे तो प्रोग्राम आपका पेंडिंग हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा यानी कि, और आल्ट स्पेस बार आर करेंगे तो प्रोग्राम रिस्टोर हो जाएगा, और आल्ट स्पेस बार एक्स करेंगे जो आधी स्क्रीन पे आपका प्रोग्राम नजर आ रहा होगा तो पूरी स्क्रीन पे उसका व्यू नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये कमांड समझ आई होंगी। आप लाजमी इन कमांड को अपने पास कॉपी पे नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें अपने मुतलका जो आपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा एमएस वर्ड का, क्योंकि इसमें वर्जन होते हैं तो आप उसमें ये लाजमी कमांड को अप्लाई करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। और कमांड नंबर उसी तरह से जैसे इन पेज में आपको मैंने बताया था, कोई मसला हो प्रैक्टिकल के दौरान तो आप कमांड नंबर बता के हमसे कमेंट के जरिए में सवाल, सॉरी, कमेंट के जरिए कमेंट आप हमें कमांड नंबर बता के हमसे सवाल कर सकते हैं।